नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और उसकी क़ियादत ने जो पश्तून जरगा बुलाया और फिर उस पर जो तशद्दुद किया गया और उनके कारकुनों को शहीद किया गया, कुछ ज़ख्मी हैं। हम इस पुरतशद्दुद कार्रवाई के पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जब वो मुसल्लह भी नहीं है, जब वो एक पुरअमन जलसा करना चाहते थे तो मुल्क की आइन के तहत भी कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। और हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इस तहरीक को गैर कानूनी क्यों करार दिया गया, करारदम क्यों करार दिया गया। न इस बारे में अब तक हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकी है, सिवाय कुछ बयानबाजियों के इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकी है। तो ये चीज़ें गैर जमहूरी अमल है मुल्क के अंदर, और किसी तरह भी इस तरह के इज्तिमाआत पर तशद्दुद करना और गोलियां चलाना, तो हम ना इसकी हिमायत तो दूर की बात, हम इसके पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं उनके वरसा के साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार करते हैं। जो ज़ख्मी हैं हम उनसे भी हमदर्दी का इज़हार करते हैं और उनकी जल्द सेहतयाबी की हम दुआ करते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम इस जरगे के हवाले से इस बात को वाज़ेह करना चाहती है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या मुल्क में जो भी पश्तून बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों और उनका ताल्लुक़ अगर जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ हैं तो उनको उसमें शिरकत की पूरी इजाज़त है। कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, लोग उसमें शरीक होना चाहते हैं। और जमीयत उलमाए इस्लाम अपने कुछ सीनियर्स पर मुश्तमिल वफ़द वो भेजेगी नुमाइंदगी के लिए, ताकि उसमें शिरकत हो सके और उनके साथ यकजहती का इजहार किया जा सके। मसला दो हैं, एक के बदअमनी है हमारे सूबे में ख़ास तौर पे और मुल्क में आम तौर पर, बल्कि दो सूबे तो उसके लपेट में हैं। और दूसरा ये कि हमारे जो हुकूक़ हैं, हमारे जो वसाइल पर अपना हक़ है, हमें अपने वसाइल पर अपना हक़ दिया जाए। उसके लिए जमीयत उलमाए इस्लाम पहले से भी आवाज़ बुलंद करती रही है और हमारी आवाज़ में कोई भी आवाज़ शरीक होगी तो हम उनको खैर मक़दम कहेंगे। और अपनी तरफ से भी हम एक तहरीक उठाने के लिए मुशावरत कर रहे हैं, ताकि हम भरपूर तौर पर महरूम लोगों के हुकूक़ के लिए और सूबों के अवाम के हुकूक़ के लिए पूरे मुल्क भर में तहरीक का आगाज़ करें और इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन चूँकि जमीयत उलमाए इस्लाम की तंज़ीम साज़ी अभी नहीं हुई है, तो उसकी जब हम मजलिस आमला और मजलिस शूरा मुकम्मल हो जाएगी तो उनकी मुशावरत से हम ये चाहेंगे और ये मेरी तजवीज़ होगी कि हम पूरे मुल्क में इसके लिए तहरीक का आगाज़ करें और आवाम को बराह रास्त अपनी इस जदोजहद में शरीक करें। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं हुकूमत फ़ौरी तौर पर उसकी दियत अदा करे, और जो ज़ख्मी हैं उन ज़ख्मियों का सरकारी तौर पर इलाज होना चाहिए और हुकूमत अपनी तरफ से उनकी मदद करे, अखराजात वो बर्दाश्त करे। इस सिलसिले में हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जमीयत उलमाए इस्लाम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना अताउल हक दरवेश साहब, उनकी क़ियादत में जमीयत के ज़ुआमा का एक वफ़द खैर सगाली के तौर पर उनके और यकजहती के लिए उनके जरगे में शरीक होगा।
तो ये आज हमने अनाउंस करना था। मौलाना साहब, सीनियर वफद में जो है वो कितने लोग शामिल होंगे जो जाएंगे? जी, सीनियर वफद जो आप कह रहे हैं उसमें उसकी तादाद कितनी होगी, कितने लोग जो होंगे? इंशाल्लाह कोई 10 तक 10 तक लोग इंशाल्लाह। ये तो ठीक है, आपका इशू कभी का सीरियस इशू है। आईनी तरमीम पे लोग सुनना चाह रहे हैं कि मुसविदा मिला पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब भी आए थे सर। ये अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन जो बात मैंने आपसे कही है उसको कहीं आप अपने सवाल की वजह से सानवी हैसियत ना दे दें, उसको अपनी हैसियत में भी रखें आप लोग। आईनी तरमीम की बातें तो चलती रहेंगी और रोज़मर्रा के हिसाब से चलती रहेंगी। इसमें हज़रत इसमें पेशरफ्त हुई है और एक ताज्जुब की बात है कि आज जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और हम वहाँ गए तो आज कुछ हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई जो उनके मसवदे के बारे में तसव्वुर है या जो उनकी तजवीज़ है, और जैसे आज हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। इससे कबल मुहर्रिक भी हुकूमत है और मसवदा भी नहीं था अब तक। आज ही अरकान कमेटी को उन्होंने कॉपियाँ तकसीम की हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे और हमने तजवीज़ ये किया है कि चूँकि बिलावल साहब इससे पहले भी 1-2 मरतबा आ चुके हैं, आज भी वो तशरीफ़ लाए हैं और हमने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुत्तफ़क़ा मसवदे की तरफ आगे बढ़ें और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत की दूसरी जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसवदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफ़ाक़ राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारी तरफ से तो एक इत्मीनान दिया गया है कि हम एक बहुत ही मुनासिब मसवदे पे इत्तिफ़ाक़ कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारी तजावीज़ को कबूल करें। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसवदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाज़ा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का और ना आइनी और जमहूरी इदारों का, ना अदलिया का, तो हमने मुस्तरद कर दिया था। और हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके अंदर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए और जिस पर इत्तिफ़ाक़ राय हो सके कि जिससे आइन में इस्लाहात आएँ, अदलिया में इस्लाहात आएँ, न ये कि हम बिगाड़ पैदा करें। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए से भी माजी के जितने बिगाड़ थे आइन के अंदर उनको साफ़ किया था, लेकिन उसके बावजूद 19वीं तरमीम के ज़रिए से अदालती इस्लाहात में जो पार्लिमान का किरदार था उसको ख़त्म कर दिया गया। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आइनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। तो जहाँ कमीशन का एक किरदार होगा अदलिया के कमीशन का, वहाँ पार्लिमान का भी एक किरदार उसमें आ जाएगा और इस तरह निज़ाम में एक एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया जा सकेगा। मौलाना साहब ये बताएं आप समझते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी जेयू और पीपल्स पार्टी का जो मुसविदा कानून है और वो जो आप इख्तिलाफ़ करते हैं, आपने हुकूमती मुसविदा मुस्तरद किया, तो हुकूमत आपकी इन तरामीम के ऊपर आमादा हो जाएगी? तो पेशरफ्त इसी तरफ हुई है और हो जाएगी, हमारी उम्मीद है। लेकिन इस पर ज़रूर अब हुकूमत को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारे मौक़िफ़ को आवाम में पज़ीराई मिली है और आम तौर पर मुल्क के अंदर जो तासुरात हैं हुकूमत भी उससे आगाह है कि पब्लिक ने भी हुकूमती मसवदे का तो तसव्वुर है, हालांकि उनके सामने तो मसवदा मौजूद नहीं है, लेकिन उस तसव्वुर ही को मुस्तरद कर दिया और जो हमने मौक़िफ़ दिया और जिस हद तक भी दिया हमने, तो उसको अवाम ने पज़ीराई बख्शी है। मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा है तो आवाम के मिजाज को और आवाम के नब्ज़ को उन्होंने
पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और हमें आवाम के ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना हम उसके मुतहम्मिल हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आपने बात की, तो पहले से जब ये मसला हो रहा था उनको शहीद करने से पहले क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके साथ आपके साथ बैठी है और आपके साथ बात करी मुसलसल, तो अगर उनको कुछ इतराज़ात हैं इस मसवदे के बारे में तो उसके साथ किस तरह चलेंगे? तो ये बातें तो दोनों मैंने कह दी हैं आपसे। अलबत्ता ये बात आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले पीटीएम के जलसे के हवाले से, तो आप जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जलसे पर पाबंदी लग गई थी और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत ने फ़ैसला किया, बल्कि सूबे का नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल उसने सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया कि जलसा नहीं होना चाहिए और कोर्ट ने भी फ़ैसला दे दिया कि जलसा नहीं होगा और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। तो वो फ़ैसला भी अभी तक अपनी जगह बरकरार है और दूसरी तरफ उनको इजाज़त भी दे दी गई है। तो इजाज़त देने पर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्यों इतने तज़ादात का शिकार है सूबाई हुकूमत के नहियों में नौशियों में? इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। 25 अक्टूबर की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि उस दिन चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या उससे पहले इत्तफाक़ी राय हो सकता है? 25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तौसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी, अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें कि वो गैर जानिबदार होकर आइन और कानून के हवाले से ही फ़ैसला देंगे और देते रहेंगे। लिहाजा 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की बातें रिटायरमेंट की तो है, तो ठीक है, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि निज़ाम तो चलना चाहिए और निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करना है। हमने भी अदलिया का एतमाद बहाल करना है और अदलिया ने भी कौम का एतमाद बहाल करना है। आपने आज का कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने कुछ कापियाँ तकसीम की, क्या वो हुकूमत की तरफ से वो एक कम्प्लीट मुसवदा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, एक, और दूसरा JUI का जो मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे वो आइनी बेंच का है या आइनी अदालत का है? इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के लिए आइनी अदालत हो या आइनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे बेंच की सूरत में मामला तय हो या अदालत की सूरत में तय हो, बात उसूलों की है कि हमें अदलिया से वो काम लेना है कि जो हमारे आइनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें फ़ारिग हों और वो लोगों के जो केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं उनको फ़ारिग कर सकें, उनको फैसले दे सकें। जी वकार भाई, मसवदे के बारे में बताइएगा मौलाना। एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने मसवदा आपको दिया है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना वो सुकम बाकी है, क्या आप इसके साथ वो कितना इत्तेफाक वो कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपना ड्राफ्ट देगी, उसके बाद आप वो तीनों मुश्तरका करके हुकूमत को देंगे? कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा मौलाना इस पे अंदाज़ा? तो जिस वक्त भी ये मामला तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। 2 दिन यानी 25 तक फिर 25 आ गए। मौलाना साहब, कुछ खबरें ऐसी भी है कि आपकी कानूनी टीम ने भी कोई मसवदा तैयार किया हुआ है, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या आपको क्या हम इतना बड़ा काम कर रहे होंगे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को हमने स्टेक होल्डर जो हैं, जिनको हमने मुतमईन करना है, जिनको हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है,
उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। अब इसको फ़िलहाल तो हम उसकी तशहीर नहीं कर सकते। मौलाना साहब ये बताइएगा, ये हुकूमत जो इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ दिखा रही है मसौदे को और आईनी तरमीम को लेके, ये क्या वजह है कि वो 25 से पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं मसौदे को पहले, जबकि आप ये फिर आप उनसे पूछें। मेरे नज़र में ये न मेरे नज़र में ये सवाल है, न मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है जी। से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है, जिसमें आपके दोस्त ममालिक आ रहे हैं, उसका आप कैसे खैर मकदम करेंगे? हम दिलो जान से उनका खैर मकदम करेंगे। वो हमारे मेहमान होंगे, पाकिस्तान की सरज़मीन उनका इस्तकबाल करेगी। और इस मौके पर मैंने इसीलिए अपील की थी कि जब वो सरबराहान यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस करें, तो हमें कौमी सतह पर एक यकजहती का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जो एतमाद माजी में उनका मुतासर हुआ है और उसको नुकसान पहुँचा है, उस एतमाद को हम बहाल करने में किरदार अदा करें। तो हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है कि वो इन अय्याम में कोई मुजाहरे ना करें, और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस वक्त में, जबकि सिक्योरिटी के मामलात भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी, और इस दौरान में हम मुजाहरे करेंगे तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हज़रत ये बताएं, ये फरमाएं कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, वो आपको शामिल करके कह रहे हैं या अरकान को मुनर्फ करेंगे, ज़मीर का वोट देंगे? सीधी बात है हज़रत कि हमने अगर वोट देना होता तो हम आज तक दे चुके होते। ये मामला उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए था। हम जो अब तक रुके हुए हैं और किसी किस्म का हम उनको वोट देने पे आमादा नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमें जो हुकूमत का तसव्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है। सो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं और उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। लेकिन अगर हमारे नज़रिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये बातें कहना जी कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, देखिए ये एक सियासी बदअखलाक़ी भी है और इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की भी एक बुनियाद पड़ जाएगी। और एक मुतनाज़ा तरमीम आइन में लाने की बजाय क्यों ना हम इत्तिफ़ाक़ राय की तरफ चलें और हमारे इस नज़रिए को कि इत्तिफ़ाक़ राय से मामलात हल हो जाएं, हर सिमत से उसका खैर मकदम होना चाहिए और हर सिमत से उस पर आमादगी होनी चाहिए। मौलाना साहब ये बता दीजिएगा कि वफाकी हुकूमत ने एक सूबे के हाउस को जो है वो सील किया था, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर डी सील कर दिया गया है। आप वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? तो जो कोर्ट ने कर दिया ठीक किया बस। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी सूबे के हकूक़ के हवाले से तहरीक की बात की, तो अब क्या कौम किसी एक नई तहरीक के लिए तैयार रहे? हज़रत हम तहरीक हैं, हमने कभी भी अपने आप को तहरीक से अलग नहीं किया। हम अपोजिशन हैं और हमने बतौर अपोजिशन मुल्क में सियासी किरदार अदा करना है। और हम अगर हुकूमत में नहीं हैं कि हमारे निज़ाम तक रसाई हो, तो फिर अवाम के साथ रोने के लिए तो हम कम अज़ कम उनका साथ दे सकते हैं ना। अवाम की मुश्किल में तो हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क भर में निकलेगी, अवाम को अपने साथ शरीक करेगी और हम एक पुरअमन तहरीक हैं। हमने साबित किया है कि जमीयत उलमा कौम की वो पुरअमन क़ुव्वत है कि जिसको हर सतह पर हमेशा सराहा गया है और हम हमेशा अमन के हवाले से मुल्क और कौम के और बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी के एतमाद पर भी पूरे उतरे। ठीक है जी, बस बहुत शुक्रिया हज़रात।